पहली बार नगर पंचायत चुनाव में ई वोटिंग ऐप से मतदान होगा। पकड़ीदल नगर पंचायत चुनाव में पहली बार 80 वर्ष से अधिक आयु के मतदाता, दिव्यांग मतदाता, असाध्य रोग से पीड़ित मतदाता, गर्भवती महिला एवं अप्रवासी मतदाताओं के लिए ई वोटिंग मोबाइल ऐप से मतदान कराई जाएगी। इसके लिए वार्डवार टीम गठित कर इच्छुक मतदाताओं का पंजीकरण कराया जा रहा है। साथ ही इसके लिए अनुमंडल में हेल्प डेस्क बनाया गया है। इच्छुक मतदाता अपने मोबाइल से स्वयं पंजीकरण कर सकते हैं। ई वोटिंग के बारे में जानकारी देते हुए निर्वाची पदाधिकारी सह एसडीओ अविनाश कुमार एवं निर्वाची पदाधिकारी आदित्य राज ने बताया कि ई वोटिंग के लिए सबसे पहले मोबाइल के प्ले स्टोर में ई वोटिंग SECBHR ऐप डाउनलोड करना है। उसके बाद अपना पंजीकरण करना है। एक मोबाइल से 2 मतदाता अपना पंजीकरण कर सकते हैं। उसी मोबाइल से 28 जून को ई वोटिंग करेंगे। ई वोटिंग के लिए पंजीयन पूर्णतः स्वैच्छिक है। मतदाता अपने मोबाइल से 28 जून को सुबह 7 बजे अपराह्न 1 बजे तक मतदान कर सकेंगे। पंजीकरण के बाद 28 जून को मतदान करते समय मुख्य पार्षद, उप मुख्य पार्षद एवं वार्ड पार्षद के उम्मीदवार की सूची दिखेगी। मतदाता जिस उम्मीदवार को अपना मत देना चाहेंगे उसका चुनाव चिन्ह पर क्लिक करना होगा। मतदान संपन्न ही की पुष्टि भी मोबाइल ऐप से हो जाएगी, जो गोपनीय रूप से रखा जाएगा। पंजीकरण की प्रक्रिया 16 जून से 23 जून तक चलेगी। ई वोटिंग से मतदान प्रतिशत बढ़ेगा। इसकी शुरुआत नगर पंचायत चुनाव में 28 जून से होने वाली मतदान प्रक्रिया में इस क्रांतिकारी परिवर्तन को अपनाने वाला बिहार पहला राज्य है। नगर पंचायत पकड़ीदल के आम निर्वाचन 2025 के लिए इस वर्ष राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा जो निर्देश प्राप्त है, हम लोग ई वोटिंग इस बार प्रारंभ करने जा रहे हैं, जिसमें वैसे मतदाता जो किसी कारणवश मतदान केंद्र पर नहीं आ सकते हैं उनको ई वोटिंग की सुविधा दी जा रही है। वो स्वेच्छा से ई वोटिंग के माध्यम से अपने मत का प्रयोग कर सकते हैं। इसमें हमारा जो टारगेट ग्रुप है वैसे लोग हैं जो किसी कारण से बूथ पे नहीं आ सकते हैं, तो उसमें लगभग 5 कैटेगरी है। जैसे या तो कोई 80 वर्ष से ज्यादा उम्र के कोई व्यक्ति हो, यदि कोई दिव्यांगजन हो, यदि कोई गर्भवती महिला हो, कोई असाध्य रोग से पीड़ित हो, या फिर वैसे व्यक्ति जो बाहर काम करने के लिए गए हैं और वो वोटिंग समय किसी कारणवश नहीं आ पाते हैं। इसके अलावा और भी व्यक्ति जो इस प्रणाली से अपना मत का प्रयोग करना चाहते हैं वो भी इसका लाभ उठा सकते हैं और ये बहुत अच्छी सुविधा दी गई है। ये पूरे देश में पहली बार ये किया जा रहा है। इसका हम लोग जो लिंक है, इसका जो ऐप है वो मोबाइल के माध्यम से प्ले स्टोर से कोई भी लाभुक, कोई भी मतदाता SECBHR ई वोटिंग वो लिखेंगे, अपने प्ले स्टोर में जाएंगे, सर्च करेंगे ई वोटिंग SECBHR। वो जब सर्च करेंगे तो एक ऐप उनको दिखेगा जिसमें लिखा होगा SECBHR ई वोटिंग, जो CDAC हैदराबाद के द्वारा बनाया गया है। ध्यान रहे, मतदाता इस बात का ध्यान देंगे कि CDAC हैदराबाद के द्वारा जो ऐप बनाया गया है वो उसी को डाउनलोड करेंगे, वही हमारे क्षेत्र में काम करेगा। यह ऐप इंडिया, भारत के बाहर काम नहीं कर पाएगा। जो प्रवासी मजदूर इंडिया के अंदर काम कर रहे हैं वही इस ऐप का उपयोग कर पाएंगे। इसके लिए जब प्ले स्टोर डाउनलोड करने से, इस ऐप को डाउनलोड करने के बाद वो लोग अपना उसमें पंजीकरण पे क्लिक करेंगे। पंजीकरण पे क्लिक करने के बाद वो अपना एपिक नंबर डालेंगे और जिस मोबाइल से वो इस ऐप को डाउनलोड किए हैं उस मोबाइल में जो सिम कार्ड लगा हुआ है वही वाला सिम कार्ड का नंबर उसमें डालेंगे। उसके बाद जब वो सबमिट करेंगे तो उनका सेल्फी लेने का एक ऑप्शन खुलेगा। सेल्फी लेते समय वो ध्यान देंगे कि उनके सर के पीछे कोई चमकीला लाइट नहीं हो, उनके सर के पीछे प्लेन बैकग्राउंड हो, चेहरे पे सफिशिएंट लाइट हो ताकि फोटो अच्छा आए। जैसे ही वो फोटो लेंगे तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से मतदाता का वर्तमान फोटो जो लिया गया है उनके मतदाता सूची में दिए गए फोटो से उनका मिलान कर लिया जाएगा और यदि वो सही पाया जाएगा तब उनका पंजीकरण कंप्लीट हो जाएगा। पंजीकरण की तिथि 16 तारीख से प्रारंभ की गई और ये 23 तारीख को रात में 11:59 पर समाप्त हो जाएगी। इसका मतलब 23 तारीख को मध्य रात्रि तक वो लोग अपना पंजीकरण करा पाएंगे। इसके बाद जब पंजीकरण हो गया तो मतदान की सुविधा 28 तारीख को दी गई है। 28 तारीख को सुबह 7 बजे से लेकर 1 बजे तक मतदाता अपने मत का उपयोग कर पाएंगे। ध्यान रहे कि जिस मोबाइल से रजिस्ट्रेशन किया गया है, जिस मोबाइल नंबर का उपयोग करके रजिस्ट्रेशन किया गया है, उसी मोबाइल नंबर से वो लोग
वोटिंग के दिन फिर से उस ऐप को खोलेंगे, वोट वाले बटन पे क्लिक करेंगे और फिर से वो अपना एपिक नंबर डालेंगे और अपना फिर से सेल्फी लेंगे, ताकि ऐप को ये पता चल जाए कि जिस व्यक्ति के द्वारा पंजीकरण किया गया है वो व्यक्ति स्वयं वोट कर रहा है, और उसके बाद जो व्यक्ति जब वोट डाल रहा होगा तो उसका फिर से मिलान किया जाएगा कि वही व्यक्ति है जिसका फोटो उस मतदाता सूची में है। तो इससे ये होगा कि कोई भी गलत व्यक्ति किसी वोटर के जगह पर मतदान का उपयोग नहीं कर पाएगा। इसमें मतदाता तो एक सुझाव है कि वो लोग अपने वोट की गोपनीयता बनाए रखेंगे, किसी प्रकार से वो किनको वोट किए हैं ये किसी को भी वो नहीं बताएंगे और किसी को भी वो डिस्क्लोज नहीं करेंगे। इस प्रकार से हम लोग ये इस देश में पहली बार इसका प्रयोग किया जा रहा है। तो आप सभी मतदाताओं से अनुरोध है कि आप लोग इस नए इनिशिएटिव का आप लोग लाभ उठाएं और डिटेल जो हम लोग दिए हैं उस पर हम लोग करेंगे। और यदि फिर भी किसी को रजिस्ट्रेशन करने में कोई कठिनाई आती है तो अनुमंडल में एक हेल्प डेस्क बनाया गया है, वो यहाँ पर आके अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। वोट के दिन जब मतदाता अपना फिर से उस ऐप को खोलकर जब अपना सेल्फी लेके प्रमाणित कर देंगे कि वही वोट कर रहे हैं, तो जैसे ही वो उनके फोटो का सत्यापन होगा, तीनों पद का बैलेट उनके मोबाइल पर एक एक करके खुलता चला जाएगा और एक एक करके मतदाता जिस भी अभ्यर्थी को वोट डालना चाहते हैं उस पर क्लिक कर देंगे। सबमिट होने से पहले उनसे एक बार पुनः पूछा जाएगा कि आप इसी को वोट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। फिर जब वो फाइनली सबमिट कर देंगे तभी उसको वोट जाएगा, तो उनको वेरीफाई करने का भी एक मौका दिया जाएगा। इस प्रकार तीनों पद के लिए एक एक करके बैलेट आएगा, मतदाता अपने अनुसार जिसको वोट करना चाहते हैं अपने मत का उपयोग करेंगे और उसके बाद फाइनली सबमिट करके इस काम को समाप्त करेंगे।